हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, पिछले दो तीन दिनों से एग्जाम हमारा हो रहा है। हमारे एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है ना। और मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि जब भी एग्जाम हो रहा है और जो सारे लोग हैं वो एग्जाम एनालिसिस को लेकर परेशान हो जाते हैं एकदम कि एग्जाम एनालिसिस आ रहा है, एग्जाम एनालिसिस को देखना चाहिए, है ना। एग्जाम एनालिसिस, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है ना। आप मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश करिएगा कमेंट्स के थ्रू अगर आपको आती होगी। क्या ये एग्जाम एनालिसिस इतना जरूरी है कि हम अपने पूरी स्ट्रैटेजी को जो पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हैं, पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हैं, उस सारी स्ट्रैटेजी को धरे के धरे छोड़ देते हैं और जो 2 दिन 3 दिन पहले एग्जाम हुआ है उसके चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो भी बना रहे हैं एग्जाम एनालिसिस हम देखने लग जाते हैं, हम अपनी पूरी स्ट्रेटजी को खत्म करते हैं। सवाल तो यही है ना कि हम क्यों करते हैं एग्जाम एनालिसिस और क्यों, क्या सच में इसकी जरूरत है? आप मुझे बताइएगा क्या होगा इससे। देखिए, मैं बड़ा फैक्ट फिगर पे बात करने वाला हूं आपसे। आप मुझे सच में बताइएगा कि क्या होगा एग्जाम एनालिसिस करके। क्या एग्जाम एनालिसिस करने की वजह से मेरा सेम क्वेश्चन वही आ जाएगा? आप सोच के बताइए कि क्या जो एग्जाम एनालिसिस में देख रहा हूं, क्या उससे अगले एग्जाम में मेरा सेम क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर जिसने जो एग्जाम दे दिया और उसे ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा क्वेश्चन ऐसा आया था, हार्ड था, टफ था, तो उससे उसका एग्जाम पे कोई असर पड़ेगा। मतलब अगर किसी ने एनालिसिस बता दिया कि भाई देखो कॉमर्स की एनालिसिस ये थी, इतने इतने पेपर आए थे, ऐसे ऐसे पेपर आए थे, तो आपका एग्जाम जो है भाई साहब वो तो फिर उसके एनालिसिस की वजह से आपका एग्जाम टॉप चला जाएगा। ऐसा है क्या कि आपने जो एग्जाम दे रखा होगा रिजल्ट उस बेसिस पर आएगा? तो एग्जाम की जरूरत क्या है? एग्जाम एनालिसिस की जरूरत क्या है? और तो फिर सर कुछ लोग कहेंगे कि सर एग्जाम एनालिसिस है ना, पैटर्न का पता चलता है ना। क्या पता चलता है जी? पैटर्न का पता चलता है। क्या करेंगे वो पैटर्न को जानकर? आप मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइएगा, मैं ज्यादा देर नहीं 10 मिनट लूंगा बस एक बात समझाने के लिए कि एग्जाम एनालिसिस क्या है। और दूसरा सवाल जो है कि यूजीसी नेट क्या सच में टफ होता चला जा रहा है? तो 10 से 15 मिनट में आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, यकीन है आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो अब क्या, मैं आपसे यही सवाल कहना चाह रहा हूं कि क्या ये एग्जाम एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने जो 6 महीने से पढ़ रखा है उससे सवाल नहीं आएंगे, उस चीज को, उससे कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, हाँ, और आपके एग्जाम एनालिसिस से क्वेश्चंस आएंगे तो आप वो काम करिए। लेकिन क्या सच में अभी आपका वो टाइम है? जिसका एग्जाम बचा हुआ है मैं उसके लिए बोल रहा हूं, जिसका चला गया वो तो यार जाओ 2 दिन आराम करो, उसके बाद मैं बाकी बताऊंगा क्या करना है आपको। लेकिन जिसका अभी एग्जाम है, क्या सच में आपको लगता है कि ये देखना चाहिए? या फिर आपने जो 6 महीने मेहनत करी है उसको रिवीजन करने में अपना वक्त देना चाहिए, उसको रिपीट करने में, उसको रिवाइज करने में, एमसीक्यूज करने में आपको अपना वक्त देना चाहिए? सोच के सवाल आप पे है और जवाब भी आप ही खुद दीजिएगा, मैं कोई जवाब देने वाला नहीं हूं। आप सोच के बताइए कि आपके लिए क्या बेनिफिट है। बात समझ रहे हो जी? तो ये सोच के बताइएगा कि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, या एग्जाम एनालिसिस देखना? आप खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दीजिएगा, मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं दूंगा। और अगर आपको जवाब मिल गया होगा तो मुझे भी बताइएगा। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम एनालिसिस। कुछ नहीं होता है ये। अगर आपने तो एग्जाम दे दिया है, एग्जाम दे दिया, कंप्लीट कर लिया, तो जैसा आपने एग्जाम लिखा होगा आ जाएगा। अरे भाई, एनालिसिस करने के लिए जब आंसर की आती है, जब मेरा पूरा पेपर आता है, देखिए आपने एग्जाम दे दिया, अब आप कुछ कर नहीं सकते, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? जब आंसर की आता है, आंसर शीट जब आ जाएगा, उस समय इसको एनालाइज करिएगा कि हमने गलती कहां करी है, ताकि वो गलती अब आगे ना कर पाओ। अभी आपका एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम एनालिसिस देख के सर क्यों खपा रहे हो यार? ठीक है, इसलिए, और जिसका होने वाला एग्जाम है वो रिवीजन पे फोकस करिए। पैटर्न वही रहता है, आपका एनटीए जो है
हर बार पैटर्न देखेगा, पैटर्न से मतलब नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एग्जाम निकलेगा ही। ठीक है, तो ये बात था पहला। इसलिए एग्जाम एनालिसिस मेरे हिसाब से बिल्कुल मत करिए, अपने रिवीजन पे फोकस करिए, अपने एमसीक्यूज पे फोकस करिए, वो ज्यादा काम देगा। दूसरा सवाल है, सर दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि क्या यूजीसी नेट सच में टफ हो गया है? क्या यूजीसी नेट सच में टफ हो गया है? बताइए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर बना के समझाता हूं, आइएगा ध्यान से समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पिक्चर को ध्यान से समझिएगा। थोड़ी ड्राइंग खराब हो सकती है लेकिन पर्पस बहुत क्लियर है, ये बात ध्यान समझिएगा। चलिए, ये बना दिया मैंने पेड़, ठीक है, चलिए। और ये था आम का पेड़, क्या था? अब इसमें आम फले हैं, है ना, बहुत सारे, जहां तहां, ठीक है, आम फले हैं। ये है मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। और इस मैंगो ट्री पे 3 लोग हैं। एक ये स्मार्ट सा, ठीक है, जिसके पैर यहां, हाथ यहां, ठीक है, समझो। दूसरा एक है यहां, ठीक है, ये लो। और तीसरा एक है यहां। सवाल ये है, इस पिक्चर को देखकर मुझे बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, आप इस पिक्चर में देख के बताइएगा कि इन तीनों में से सबसे पहले आम कौन तोड़ पाएगा। एकदम हाथ से पकड़ के तोड़ना है, दूसरे तरीके से नहीं कि मार के पत्थर वत्थर से नहीं, हाथ से अगर पकड़ के तोड़ने की बारी आएगी तो कौन तोड़ेगा? एज ऑब्वियस आपको दिख रहा है कि जो बंदा सबसे बड़ा होगा, जो इंसान, यानी कि ये ए मान लो, ये बी और ये सी, तो ए जो होगा वो सबसे पहले आम तोड़ लेगा और इजी तरीके से आम तोड़ लेगा, है ना। क्या इसके लिए, किसके लिए सबसे टफ होगा आम तोड़ना? किसके लिए बताओ? तो ये बी के लिए सबसे आम तोड़ना टफ होगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है। और सी क्या है? मीडियम में है, तो मीडियम इसके लिए थोड़ा इजी, थोड़ा टफ हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि इतने में से ना बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये जो इंसान है ना, ये कोई नहीं है, ये आपका हार्डवर्क है। क्या है? हार्डवर्क है। जिसने जितनी हार्डवर्क करी उसको क्वेश्चन वैसा ही लगेगा। अगर मान लेता हूं इस बंदे की बात करूं जिसने कंसिस्टेंटली रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करी पिछले 6 महीने में, हर कॉन्सेप्ट को देखा है, समझा है, तो क्या उसके लिए एग्जाम बहुत टफ होगा? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कितने भी हो जाएंगे, अरे भाई 150 में 100 से 110 क्वेश्चन में पास हो जाता है, जेआरएफ ने टॉप कर जाता है भाई साहब। तो कितने भी खराब होंगे तो 20 से 30 सवाल ऐसे होते हैं जो नए आते हैं। इसका मतलब 70 से 80 सवाल ऐसे जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो अगर इसने पूरी तरीके से मेहनत करी होगी तो इसके लिए एग्जाम क्या हो गया होगा? इजी हो गया होगा। अब इसने क्या करा होगा? 6 घंटे की पढ़ाई करी होगी और 6 घंटे बदमाशी करी होगी, तो इसके लिए क्या लगा होगा? इसके लिए इसको ये लगेगा कि यार ये तो क्या है, मॉडरेट है, ये क्या है, मॉडरेट है। और ये बंदा जो है, जो दिन भर पार्टीज में, पता नहीं दोस्त ने बोला, पढ़ते पढ़ते 1 घंटा पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते बोला दोस्त ने चलो घूम के आते हैं, चला गया, 2 घंटे फेसबुक, 1 घंटे इंस्टा व्हाट्सएप में लगा हुआ रहता था। अब इसको बताओ, ये जो एग्जाम देगा तो इसको तो हार्ड लगेगा ना, इसको तो हार्ड लगेगा ना। यकीन मानिए हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर हमने एक एक कॉन्सेप्ट को कर रखा है, उसके नोट्स बना रखे हैं, उसकी प्रॉपर रिवीजन करनी है, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, लास्ट में रिवीजन भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली बेसिस पर,
तो भाई साहब एग्जाम इंसान का ही निकलता है, आप जैसे लोगों का ही निकलता है। तो ये कहना कि टफ है एग्जाम गलत होगा। एग्जाम इजी है, बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो एग्जाम को आप कैसे देख रहे हो। आप मुझे बताओ कि क्या ए बी सी डी ई एफ जी अभी आपको बहुत टफ लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत कर रखी है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस बहुत कर लोगे तो भाई साहब ये भी एग्जाम आपको इजी लगने लग जाएगा। सो माइंड योर वर्ड्स कि भाई मैं सोच क्या रहा हूं, और इसीलिए आप अपनी सोच को बदलिए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। यकीन मानिए एग्जाम एक बार में क्वालिफाई होगा। करने वाले ने किया है ना? और आप देख रहे हैं, आप सोचते रह रहे हैं। दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या जब पढ़ने की बारी थी उस समय मैं सीरियसली पढ़ा था? तो फिर आज क्यों रो रहे हो भाई? मत रो, आज हार्डवर्क करो। अगर आपको लगता है एग्जाम आपका अच्छा गया, वेल एंड गुड। और अगर आपको थोड़ा भी कमी लग रही है ना, 2 दिन जाइए, सोइए, रेस्ट करिए, मजे करिए, और उसके बाद जाके तुरंत पढ़ाई करिए। यार सब कुछ तो फ्री दे रखा है, पेपर 1 के इतने सारे यूनिट्स यूट्यूब पे अपलोड कर दिए मैंने, ठीक है? एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है मैंने, एक भी। और अगर दिसंबर की तैयारी करोगे तब तक तो पेपर 2 कॉमर्स के भी सारे 20 के 20 यूनिट, पेपर 1 पेपर 2 सब अपलोड हो जाएंगे, एक एक लेक्चर। अब क्या चाहिए भाई? तो बस मेहनत करो भाई, और कुछ नहीं है। बाकी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप खुद समझदार हैं, आने वाले टाइम के आप प्रोफेसर हैं। तो बस ये सब फालतू पे मत पढ़ो, हार्ड वर्क करो, लेके जाओगे जेआरएफ। आई एम 100% श्योर। चलिए, मुझे बस इतना ही कहना था आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, है ना? और कमेंट्स भी करके बताइएगा कि क्या मेरी ऑब्जर्वेशन सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,